हेलो दोस्तों, आप लोग के एसडीडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं साइंस 1 का 5 लेसन बहुत कम समय में कैसे याद कर सकते हो और कौन कौन सा पॉइंट आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है सर कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ प्रीलियम एग्जाम स्टार्ट होने वाला, उसके लिए कुछ ना कुछ बताओ सर, किस तरीके से हम लोग 5 लेसन तो पहले याद कर लें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फटाफट आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, आप लोगों को फटाफट क्या करना है, कमेंट करना है और इस वीडियो को जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं एक एक लेसन लेकर चलता हूं, आप लोग को बताता हूं 5 लेसन का किस तरीके से बहुत कम समय में याद कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग को कहां पर आना है, देखो ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, जो बताऊंगा आप लोग को। सबसे पहले यहां पर 5 लेसन हीट तक मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अब यहां पर सबसे पहले ग्रेविटेशन जो चैप्टर उसमें से क्या क्या किया जाए। सबसे पहले आप लोग को यहां पर आना है नीचे, ए फोर्स एंड मोशन, किसके लिए फोर्स नेसेसरी होता है। याद रखना, जो मैं पॉइंट को बोल रहा हूं उसको सुनना। फोर्स किसके लिए जरूरी है, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद यहां पर बस आप लोग को इंट्रोडक्शन जो साइंटिस्ट दिया गया है सर आइजैक न्यूटन, उनके बुक का जो आप लोग का टाइटल था, याद रखना जिस बुक में लिखे थे उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया और एक कैलकुलस। देखो यहां पर एक कैलकुलस दिया गया, इसको याद रखना, और यहां पर एक प्रिंसिपिया दिया। देखो इस वर्ड को आप लोग अच्छी तरीके से क्या करना है, याद करके रखना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहां पर सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का सिर्फ डिफाइन करना है, सिर्फ डिफिनेशन आप लोग को याद करना है। कौन कौन सा यहां पे देखो दिया गया है, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का, बस उसको करके रख लो बस। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहां पर केपलर्स का लॉ तीनों, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। और जो सुन के नहीं लेगा, अच्छी तरीके से सुनेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं और वो गलत लगा के फिर बोलेगा कुछ आया नहीं जो बताए। इसके लिए जो बोल रहा हूं केपलर्स का तीनों लॉ याद करना है और डायग्राम के साथ में। और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ और द ग्रेविटेशन आप लोग को कहां से करना है, देखो यहां से, इसको यहां से यहां तक याद करना है। एंड उसके बाद यहां पर देखो दिया गया ए कर लेना और ए लाइन आप लोग को अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। याद हो गया। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहां पर से ए वाला, देखो पहला वाला आप लोग को न्यूमेरिकल्स आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, इधर से दोनों न्यूमेरिकल्स नहीं करना है। यहां पर एक आप लोग को दिया गया, देखो नीचे आ जाओगे तो वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आप लोग को निकालने के लिए आएगा। इतना आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए, किस तरीके से निकाला जाएगा वो चीज़ आप लोग को समझना है। एंड उसके बाद और नीचे यहाँ वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, सरफेस पे कितना होता है, हाइट पे कितना होता है और डेप्थ में कितना होता है, वो चीज़ आप लोग को बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले एक मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को एक सर्कल है, सर्कल का अगर रेडियस बड़ा हुआ तो आप लोग को सिंपल तरीका, जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी। याद रखना, अगर रेडियस बढ़ा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगा, यहां पर ज्यादा होगा, प्लस में। याद रखना। अब उसके बाद यहां पर आना, मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। एंड उसके बाद आप लोग को ये वाला सवाल नहीं करना है, बट यहां से फ्री फॉल का डिफिनेशन याद रखना। फ्री फॉल का डिफिनेशन मैं बोल रहा हूं, फ्री फॉल का डिफिनेशन बस याद करना आप लोग को। एंड उसके बाद और नीचे आ जाएगा तो ये दोनों न्यूमेरिकल से, देखो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद और आ जाओ, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहीं पर द एनर्जी स्टोर इन एन, पहले ही लाइन में है, ये पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो इसके वेलोसिटी है, उसका भी बस आप लोग को क्या करना है, डिफाइन करने वाला याद करना है। अब उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला करना है और पूरा ऑल टोटल मैं आप लोग को, और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर थर्ड और पूरा ऑल टोटल मैं आप लोग को बता दिया किस तरीके से आप लोग को करना था। अब आ जाओ दूसरे लेसन में। दूसरे लेसन में से आप लोग को क्या क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिया गया डोब्राइनर के ट्राइड्स आप लोग को अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, डोब्राइनर के ट्राइड्स। और एक एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये वाला लाइन आप लोग को अच्छी तरीके से कवर करना। एंड उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव एंड लॉ, इस चैप्टर से अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर
ये जो दिया गया देखो बॉक्सेस के ऊपर जस्ट द वर्टिकल कॉलम ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप और वाइल हॉरिजॉन्टल रो जो होता है उसको पीरियड बोला जाता है, याद रखना। बहुत सारे लोग बच्चे नहीं सुनेंगे तो उनको तकलीफ हो सकता है, इसके लिए सुनो। उसके बाद मैरिट और डीमेरिट्स आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करना है। एंड उसके बाद स्ट्रक्चर आप अच्छी तरीके से करना है, स्ट्रक्चर पूरा याद करना है, स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से याद करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग को। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना, देखो ए वाला वैलेंसी का डिफिनेशन याद करना है, पेज नंबर 24 पे है। एंड उसके बाद आप लोग को एटॉमिक साइज का डिफिनेशन, उसके बाद आप लोग को ए वाले डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं, ए वाले डायग्राम बेसिस आप लोग को क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इसके लिए ये भी कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग आ जाओ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से सुनना एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर आप लोग को जो दिया गया यहाँ 5th वाला करना है, 8 वाला करना है और 6 वाले में से पहला और दूसरा करना है, और 7 वाला एक क्वेश्चन कंपलसरी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। इसके लिए अच्छी तरीके से पांचों जो दिया गया है वो पांचों क्वेश्चन इसका साइंटिफिक रीजन आप लोग को रट्टा मार के रख लेना, एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। और तीसरे लेसन में सबसे ज्यादा डिफिनेशन याद करना है, याद रखना, जो जो बता रहा हूं उसको टिक मार्क कर लो। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है, देखो यहाँ पर लिखा है केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन याद करना है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे बस एक बार पढ़ लेना कि रिएक्टेंट किस साइड, प्रोडक्ट किस साइड, और एरो क्या डिनोट करता है, प्लस वहाँ पर लिक्विड ये सब को कैसे डिनोट किया जाता है, सॉलिड को किससे, सब कुछ आप लोग को अगर ये 6 पॉइंट पढ़ लिए तो ईजिली आप लोग बना सकते हो। एक एग्जाम्पल लिख के और उसके बारे में 6 पॉइंट लिख दो। एंड उसके बाद आप लोग और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, देखो यहाँ पर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो दिया गया है, इजीली आप लोग को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में क्या करना, अगर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन, याद रखना। एंड उसके बाद स्टेप वाइज आप लोग को नहीं करने के लिए बोला जाएगा। एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन जितना दिया गया, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में सबके टाइप से याद करना है, सबके एग्जाम्पल, सबके टाइप, सबके एग्जाम्पल और सबके डिफिनेशन। देखो कौन कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पर एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ब्लैक वाला लाइन एक एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन उसका आप लोगों को डिफिनेशन देखो यहाँ पे दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड उसके बाद यहाँ पर दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए ब्लैक वाला लाइन। अब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट नीचे ये चीज़ आप लोग को करना है। और ये दोनों जो एग्जाम्पल है ना, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग को भर लेना अच्छी तरीके से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या करना, डेफिनेशन याद कर लेना है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों का डिफिनेशन याद करने के बाद यहाँ पे देखो उसका दिया गया है दोनों एग्जाम्पल, दोनों का डिफिनेशन याद कर लो, दोनों का एग्जाम्पल, बस बात खत्म हो जाएगा। उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे दिया 6 पॉइंट, 6 में से आप लोग को कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, नेचर ऑफ द फैक्टर में से आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कर लो। एंड उसके बाद एक कैटलिस्ट करके दिया देखो यहाँ पर, इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंट बिटवीन, अब बोलोगे ये भी नहीं मिल रहा है सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंट बिटवीन, तो दोनों का डिफिनेशन याद कर लो, एक एक एग्जाम्पल लिख देना, हो जाएगा आप लोग का। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ तो और आगे और आगे और आगे और आगे कोरोजन का, देखो कोरोजन का यहाँ पर दिया है आप लोग को फार्मूला, पहले रस्ट का फार्मूला दिया गया, रस्ट का फार्मूला ये अच्छी तरीके से Fe2O3 यहाँ पर फिर डॉट है H2O इस तरीके से दिया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है। एंड उसके बाद आप लोग को रस्ट का हो गया, व्हाट इज दिस रस्ट, इसको अ सर्टेन टाइप्स ऑफ द रेडिश कलरेड सॉलिड लेयर कलेक्टर ऑन दिस मेटालिक सरफेस, दिस इज द टाइप, दिस लेयर इज कॉल्ड अ रस्ट, इसको आप लोग को। एंड यहाँ पर देखो दिया कोरोजन का, कोरोजन का दिया गया, सबसे पहले पॉइंट से यहाँ से याद कर सकते हो आप लोग, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट से यहाँ तक कोरोजन तक। रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट याद करना है। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पहला एंड क्वेश्चन नंबर दूसरे से आप लोगों को देखो जो है क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, इसमें सी वाला कर सकते हो अच्छी तरीके से, सी एंड ए और सी करो, ए और सी इसमें से कर डालो।
और ये क्वेश्चन 5वां करना है। एंड क्वेश्चन नंबर ए वाला 3rd वाला पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर जितना मैं बोला अंदर से याद कर लिए पूरा हो गया। एंड इसमें से इट इज़ द डी वाला करना अच्छी तरीके से। एंड एक बी वाला, बी और डी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका समय बचता तो अदर को रेफर करो, बट बी और डी सबसे पहले करके रख लो। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन 7 आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है, 8वां करना है क्वेश्चन और 9वां करना है। अब उसका चौथे लेसन में से आप लोग को क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है। देखो यहाँ पर एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल यहाँ पर पावर दिया है, इलेक्ट्रिकल पावर, उसके ऊपर एक दिया गया है कॉल्ड जूल लॉ ऑफ द हीटिंग। तो सिमिलरली से आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द ओहम्स के लॉ से यहाँ तक अच्छी तरीके से आप लोग को क्या करना रहेगा। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर हीट इफेक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ से पूरा आप लोग को अच्छी तरीके से ये लाइन को दोनों को कवर करना चाहिए। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यूज द कॉइल, इसको आप लोग को डायग्राम भी देखना है और प्लस इसके शॉर्ट नोट इस साइड में दिया गया, देखो इस साइड में सेवरल टाइम इस इधर से आप लोग कर सकते हो। और एमसीबी का यूजेस और इसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल से उसको कर सकते हो। और उसके आगे अपने आ जाते हैं यहाँ पे, देखो जितना रूल दिया गया है राइट हैंड थंब रूल डायग्राम के साथ आप लोगों को नेमिंगरेचर भी आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोगों को सोलेनाइड का, देखो यहीं पर दिया सोलेनाइड का डायग्राम अच्छी तरीके से आना चाहिए, प्लस आप लोग को सोलेनाइड का डिफिनेशन करके रख लेना है यहीं पर। सोलेनाइड का देखो यहीं पर दिया पहले ही पैराग्राफ में। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिया गया ये वाला। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर आ सकता है शॉर्ट नोट में। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हो। और यहाँ माइकल फराडे जो दिया गया है। एंड उसके गैल्वेनोमीटर का यूजेस, जो बोल रहा हूँ जो सुनेगा नहीं वो नहीं कर सकता, फिर बाद में वही कमेंट करता है सर मेरे कुछ समझा ही नहीं आप क्या बताएं। इसके लिए सुन के ईयरफोन लगा के तब सुनो और टिक मार करते चले जाओ। आप लोग के एक एक पेजेस बता रहा हूँ। फराडेस का लॉ इंडक्शन आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है। देखो अब देखो एक्सरसाइज से वेरी आईएमपी जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको समझ के लेना। क्वेश्चन पहला एंड क्वेश्चन नंबर 2 वाला इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। और क्वेश्चन नंबर आप लोग को करना चाहिए चौथा वाला एसी और डीसी जनरेटर का डिफरेंस बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5वां अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 वाला। अब यहाँ से क्वेश्चन जो साइंटिफिक रीजन है उसमें से कौन सा करना है, टंगस्टन वाला अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद देखो इसमें से भी अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो अच्छी तरीके, टंगस्टन ए बी। और देखो ए बी सी बहुत इंपॉर्टेंस है ए बी सी। अगर चौथा भी कर पा रहे हो तो कर लो, बट ए बी सी अच्छी तरीके से सबसे पहले साइंटिफिक रीजन करके हटा दो। एंड उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां 11वां अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। 5वें लेसन से आप लोग को क्या क्या करना है, देखो 5वें लेसन से सबसे पहले आप लोग को आना है यहाँ पर ए डायग्राम बेसिस क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है। सबसे पहले जो ब्लैक लाइन दिया गया ना, लेटेंट हीट ऑफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फिजन। एंड यहाँ से दिया है लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, ये थोड़ा बॉक्स से देख लेना। और रेगुलेशन का आप लोग को शॉर्ट नोट आना चाहिए। रेगुलेशन ये देखो दूसरे पैराग्राफ में दिया व्हाट डू यू ऑब्जर्व के नीचे रेगुलेशन यहाँ पे देखो रिमूव इज कॉल्ड अ रेगुलेशन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। एंड एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर पर आप लोग को शॉर्ट नोट दिया वहाँ पर, तो नहीं तो द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन दिस टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री से 4 डिग्री दिस इज कॉल्ड एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखना। एंड ये डायग्राम बेसिस एक्सरसाइज होप ऑपरेटर्स का डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी का आप लोग को अच्छी तरीके से ह्यूमिडिटी का याद करना डिफिनेशन। एंड उसके बाद ह्यूमिडिटी का होने के बाद आप लोग को क्या करना है, देखो और आगे आ जाओ, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ये सब थोड़ा सा जो जितना दिया गया है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और यहाँ पर देखो दिया गया है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छी तरीके से। एंड यूनिट ऑफ हीट अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद ए बेसिस, इसके डायग्राम बेसिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर एक दिया गया देखो ब्लैक वाला लाइन, उसको थोड़ा सा पढ़ना आप लोग को अच्छी तरीके से। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाटर,
यहाँ पर आयरन का थोड़ा सा पढ़ लेना है बॉक्सेस। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर और आगे आ जाओ, ये वाला जितना सॉल्व न्यूमेरिकल्स है ना उसको देख लेना, पहला न्यूमेरिकल्स देख लो। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पहला कर लो, जो भी है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला अच्छी तरीके से करके रखो। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का जितना डायग्राम बेसिस उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला करो अच्छी तरीके से, ए हो गया, उसके बाद एक सी वाला हो गया, ए और सी। एंड आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन वाले में से आप लोग को ये सब आप लोग ईजिली, अगर वहाँ से जितना मैं डेफिनेशन बोला अगर वो कर लिए हो तो ईजिली हो जाएगा। ए बी सी देख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 8वां, बस इस तरीके से 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए जो भी था वो चीज़ बता दिए। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बाद जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और इसके आगे का 6 से 10 दूँ कि साइंस 2 का 1 से 5 तक दूँ, और मैथ का अलजेब्रा ज्योमेट्री जिसका चाहिए बस आप लोग को फटाफट कमेंट कर देना रहेगा।